सबसे बड़ा भ्रष्ट कहेंगे मुखिया को अपने, इसलिए कि हम मुखिया को वोट दिए हैं, हमारे नेता वो हैं, तो उनको ये चीज लेकर समस्या को पहुंचाना चाहिए ऊपर तक। ये क्यों नहीं ये काम हो रहा है? हमारे द्वारा काम कुछ कराया गया, आधा अधूरा बाकी है, उसको पूर्ण कराने में मुखिया जी का सहयोग होना चाहिए। तो हम तो करप्ट उनको बोलेंगे। अनबोलता पस को आप जब लाइएगा सत्ता में तो ये तो बोलेगा कहाँ से? तो ये मालूम नहीं था ना पहले। तो आप बताइए कि सबसे पहले जब हम चुनते हैं तो हमको मालूम ही नहीं रहता है कि किसको चुन रहे हैं। अब लोग जागरूक तो होंगे इस चीज से। जब हम लोगों के साथ समस्या उत्पन्न होगा तभी तो जानकारी होगा। लोगों के साथ समस्या उत्पन्न होगा और जानकारी नहीं होगी। आज से ही समस्या नहीं हो रही है, 70 सालों से हो रही है। और जो है जातिवाद के नाम पर वोट पड़ता है और जो है खर्चे के नाम पर वोट पड़ता है, बाकी कुछ नहीं होता है। और इन लोगों की समस्या है कि नल जल आज तक बना ही नहीं 4 सालों में। इसका मैं विजुअल में मेरे कैमरे के साइड में जो वीडियो के साइड में दिख रहा होगा, देख सकते हैं पूरा ढांचा तैयार है, लेकिन अभी तक इस पर जो है पानी लोगों के नसीब में नहीं आया है। हालांकि मुख्यमंत्री के नजर में और इनके योजना में इस गांव को जो है पूर्णतः जो है पानी जो है नल जल युक्त कर दिया गया है और इसका बेकायदे बिल वाउचर भी बन चुका है। इस सब का पता चलेगा जब मुखिया जी के पास जाएंगे तब। और इन लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री तक, मैं आप लोगों को एक बार और बता दूं, मुख्यमंत्री सुशासन जी तक इन लोगों का आवेदन गया है और उसका बेकायदा इंक्वायरी भी हुआ है, लेकिन सारे नल जल के पैसा को गमन कर लिया गया है, जैसा कि इन लोगों का आरोप है। तो चलिए महाशय से हम मिलवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जी धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, नल जल कब बना और यहाँ के मुखिया कौन है? यहाँ के मुखिया विधाचल प्रसाद जी हैं। अच्छा, जलालपुर बाजार में है उनका मकान। अच्छा, ये जो है कि 2 साल से स्ट्रक्चर बना के, अच्छा, जो है कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, जब तक कि हम लोग आवेदन भी दे चुके हैं। अच्छा, और हमारे वार्ड द्वारा भी ये सभी लोग हम लोग मिल के इस पर लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा। अभी तक ये हो रहा है कि ये पीएचडी में चला गया है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हम लोग कहाँ जाए? अच्छा, ये तो हम लोग तो मुख्यमंत्री जी के पास आवेदन भी दे चुके हैं। पीएचडी में जाएगा तो क्या नल का पानी लोगों को नहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। उसीलिए तो ये चीज भड़काया जा रहा है ना जी, यहाँ गया जाए वहाँ जाया जाए, कहाँ हम जाए? कुल मिला तो परेशान है। कुल मिलाकर आम जनता को जो है बेवकूफ बनाने का काम जो है किया जा रहा है और बड़े बड़े अधिकारी इसमें सम्मिलित है। इस बात को झूठलाया नहीं जा सकता है। इस बात से आप भी सहमत है कि बड़े बड़े अधिकारी भी सम्मिलित है? जी जी एकदम। अच्छा, आपने जो है आवेदन जो है मुख्यमंत्री तक भी बेकायदा कर दिया गया है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिला है। अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। अच्छा, अभी आपके सामने है, आपके सामने है। अच्छा, भाई साहब है, ये लगता है इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। 2 साल से हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, है ना, 2 साल से इनके पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, फला जगह कंप्लेन कर रहे हैं, इंक्वायरी हो रहा है, कोनो इंक्वायरी नहीं हुआ है। अभी भी वो पाइप वही जो रखा हुआ है, 2 साल से ऊपर हो गया, पाइप वहीं रखा हुआ है, स्ट्रक्चर भी वहीं खड़ा ही है। अच्छा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जिस मुखिया का हवाला दिया जा रहा है कि हमको पता नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, कहता है जाइए विधायक के पास जाइए, तो सांसद के पास जाइए, पटना जाइए, दिल्ली जाइए, तो कहाँ आदमी जाएगा? तो देख सकते हैं बुद्धिजीवी लोग अगर मुखिया बनेंगे, बार बार मैं एक चीज को मैं एक वाक्यांश में मैं बार बार बताता हूँ, हर एक वीडियो में बताता हूँ। मनीष कश्यप जी एक बात कहते हैं कि जिस दिन से आप अपने बेटा के आंख में आंख डाल करके बात कीजिएगा और कहिएगा मैं तुम्हारे लिए सही फैसला ले रहा हूँ, उस दिन से बिहार सुधर जाएगा। लेकिन बिहार सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। कहे से कि ऐसे गणासी छाप जो है नेता को रखा जा रहा है, जिसको कुछ पता नहीं है कि नल जल क्या है और इसमें क्या व्यवस्था होती है और इसका सुधार कहाँ होता है और इसकी गणना कहाँ से होनी चाहिए और क्या इसका भाता आता है, इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन फिर भी नेता बन जाते हैं लोग। और इस जो है उनका दोष नहीं है, तमाम जो लोग कैमरा पे खड़े हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा, तमाम जो लोग खड़े हैं ना, इन लोगों का दोष है। वोट के समय 500 का नोट चलता है, 500 के नोट पर बिकते हैं और 5 साल तक जो है अपने हक के लिए रोते रहते हैं, दर दर के ठोकरे खाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान होने का अभी तक का इतिहास है जी। यहाँ गालिमपुर का माने वार्ड नंबर 13 का जी, ये कोई साबित नहीं कर सकता है 1 रुपया का कोई भी मुखिया आज तक रहा हो, चाहे वार्ड रहा हो। हम लोग निस्वार्थ रहते हैं,
हर जो भी आए, हम लोग ये चीज जानते हैं कि 5 साल पर इनको बदल के दूसरे को बैठाया जाएगा तो कहीं वो अच्छा विकास करेंगे इनसे, इसलिए ये काम किया जाए, ऐसा नहीं है। अच्छा, आज जहां तक आप पैसे का, सच्चाई भी है, एक कुछ बातें सच्चाई भी है। हमारे एक बुजुर्ग नेता है और वो पूर्व में सीपीएम के रहे हैं और अभी रिटायरमेंट हुए हैं। जी ये जो आप बोल रहे हैं उसमें 75% तो सत्यता है जी और यहाँ के हर ग्रामीण जानता है। ये भी है, मान लीजिए कि विधायक आदमी है, किसी के लिए खड़ा होते हैं, बात करते हैं, हो सकता है इनके नॉलेज में वो लोग नहीं है कि नहीं, लेकिन ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि जो ऐसे करते हैं। देखिए ठीक है, तो लेकिन हम तो अभी तक जहां हाँ। तक जानते हैं जी ऐसा कोई नहीं है। जहाँ इतने लोग यहाँ खड़े हैं, अगर इन लोगों में हमको जो पहचान है ऐसा तो नहीं है, तो जो अच्छा होता है वही खड़ा होता है किसी काम के लिए। हाँ। अब जो लिया जो रहेगा, दागी है वो तो आएगा खड़ा आपके होके पास। नहीं करेगा। जो पैसा लिया रहेगा, हम जी, आपसे अगर 1000-500 लिए तो हम आपके सामने ऑन कैमरा बोलने थोड़ी ना आएंगे, नहीं, है कि अच्छा, नहीं? अच्छा नहीं मिला बिल्कुल आपसे। आपसे ये करेंगे। और हमारे एक बुजुर्ग है और नेता है, उनसे भी बात कीजिए, हाँ, और भी से बताएंगे। आप जो है नल जल के बारे में बहुत ही बड़ी और कड़वी बात को बता रहे थे, जिस चीज से जो है पीछा भी छुड़ाया नहीं जा सकता है, और जो जिस प्रकार से आजकल का जनरेशन चल रहा है, लोगों का भविष्य खराब हो रहा है, और इसका एक ही श्रेय जाता है लोगों की जो है बेकारी और बेरोजगारी। बेरोजगारी को लेकर के लोग जो है हवाला देते हैं, कुछ पैसे की लुभावना देते हैं, दारू शराब इस प्रकार से जो काम होता है, और गलत लोगों को जो है चुन लेते हैं, जिसके कारण से जिसका परिणाम आपको दिख रहा है, नल जल नहीं लगता। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस गालिमपुर गांव में। जी और ये जो नल जल योजना है वो केंद्र सरकार की योजना है। जी जी मोदी जी हमारे बहुत बोलते हैं जी कि इतने करोड़ लोगों को हमने नल जल, दे जो दी। पानी 2-2 किलोमीटर दूर से लाते थे, आज उनको घर में हम पानी दे रहे हैं। जी जी और ये 4 टोला है हमारा बस्ती, एक ठो वो जहाँ के जेपी बाबू हैं, जी और 2 बस्ती उधर है, एक बस्ती ये है। जी लेकिन सही में अभी नल जल योजना एक वहाँ का चल रहा है, उस दक्षिण टोला जो 11 नंबर में आता है, 13 नंबर, वहाँ पर आधा चल रहा है। अच्छा और देखिए कितना बदमाशी से इस वार्ड को बांटा गया। जी उस गांव का आधा इधर कर दिया जी और आधा उस गांव के साथ मिला दिया, जी ताकि देखिए ये सब कमाने के सिस्टम है इस पूंजीवादी व्यवस्था में। जी नल जल योजना का तहत आज तक एक और बात बता दूं कि जितने ऑपरेटर हैं जो मोटर चालू करते हैं वो फ्री ऑफ कास्ट, कोई तनख्वाह नहीं मिला 2 पैसे आज तक, कोई मानदेय नहीं। कोई मानदेय नहीं। आखिर कब तक वो फ्री में खटेगा? तो वो तो चला गया, लेकिन ये बलि चढ़ा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो भ्रष्टाचार के बलि चढ़ गया है नल जल योजना, जी इसमें क्या वार्ड को थोड़ा भी मालूम नहीं, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर दबाव, दबंग लोग दबाव डाल देंगे। जी जी क्या मुखिया को मालूम नहीं है कि इसमें भ्रष्टाचार किसने किया है? पैसे मुखिया साइन करता है, भले वार्ड के कैप्चर में जाता हो, लेकिन मुखिया साइन करेगा तो ही पैसा निकलता है। अच्छा बताइए, कितने सालों से मुखिया जी हैं अभी? मुखिया का अभी 2 साल हो गया, 2 साल हो अभी गया। 3 साल 2 बाकी साल में 2 बार तो इसका मेंटेनेंस का पैसा आया होगा, तो पता नहीं है। कि एक पैसा कोई मेंटेनेंस नहीं। उस गांव में 2 टैंकी है, जी उस गांव में भी साल भरे से पानी बंद है, कोई भी पानी एक बूंद नहीं मिल रहा। अच्छा इस गांव के आधे गांव से भी कम लोगों को, जो 12 नंबर वार्ड में कुछ जो मैं आपको बताया कि जी। कुछ उधर का काट कर इधर, इधर का काट कर उधर, अगर एक ही वार्ड रहता ये गांव का तो एक ही टंकी से पूरा सप्लाई हो जाता पानी। लेकिन उधर का उधर बांट दिया, उधर का इधर मिला के एक ठो अलग चल उसको रहा है। उसको पता है कि बुद्धिजीवी लोग जो है बीच में खड़े हैं। हाँ, अब बुद्धिजीवी लोग जो है करप्शन नहीं करने देंगे, यही कारण होगा कि जिस कारण से आप लोगों को जो है बंटवारा कर दिया। और ये भ्रष्टाचार, ये पूंजीवादी व्यवस्था में ये सरकार या व्यवस्था, ये भ्रष्टाचार के बुनियाद पे खड़ा है। जी जी और हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, तो हम लोग लड़ेंगे लड़ना नहीं कैसे? चाहते हैं। मैं आपको पहले बताया, भगत सिंह पैदा होना चाहिए, मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में होना चाहिए।
और ये जब तक रहेगा, मालूम है आपका, लूट की व्यवस्था में एक कर्मचारी के पास जाता है गांव के लोग, कोई सर्टिफिकेट बनाना है, कुछ भी करना है, बेगर 1500 का कोई काम होता नहीं है। लेकिन गांव के लोग बोलते हैं अरे देंगे नहीं तो होगा कैसे, होगा कैसे, बार बार दौड़ाएगा। दौड़ाएगा मजबूर। और ये तो पूरा व्यवस्था है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। क्या नाम मालूम नहीं लोगों को जिसने इसमें घपला किया है? सबको मालूम है। सबको मालूम है, लेकिन हम बताएंगे नहीं। जानते हैं, ये सबसे बड़ा इसमें परेशानी का विषय ये है जी कि जो व्यक्ति जहाँ उनका घर बनाना था, उन्होंने नल जल के लिए अपना जमीन दिया। ये साहब ने इनसे बात श्रमदान। करी है, श्रमदान में। अच्छा, और वो इनका जमीन- आपने नल जल में अपना जी मैंने दिया है। मैंने उसमें अपना जमीन दिया। जी। और हम क्या इस सोच करके आप दिए? हम ही सोच कर दिए कि हम लोग को पीने का पानी अवेलेबल हो जाए। अच्छा, केवल पानी पीने के लिए? जी। तो पी तो रहा है ना पानी? नहीं, पानी के नाम पर हम लोग को वही मिल रहा है जो पहले हम लोग पीते थे, यूरिया मिला हुआ पानी। अच्छा, अपने अपने कल से पानी मिलता है जो यूरिया मिक्स है, जिससे अनेक तरह की बीमारियां फैलती है। वो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं, और जिस आशा से हम लोग बनवाए वो आशा से कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, जब आप बनवाए तो इसके लिए पूर्व मुखिया साहब सब लोग, मान लीजिए कि ये मुखिया के पहले का है, यही मुखिया का है। यही मुखिया बनवाया, ये प्रेजेंट जो मुखिया है उनके यही द्वारा बनवाया। बनाया गया। विन्हाचल प्रसाद जी उस समय प्रेजेंट में मुखिया थे, जी जी। उन्हीं के निगरानी में हुआ और वार्ड साहब के निगरानी में हुआ। अच्छा, और इसके लिए जो कांटेक्ट दिया गया, कोई मुकेश सिंह है, उनको कांटेक्ट दिया गया, अच्छा, मगर वो कुछ काम कराए और उसके बाद से इसको स्टॉप कर दिए। जो सामान जहाँ है वहीं पड़ा हुआ है। और क्या क्या कोई कुछ समस्या बताए, इसके बारे में आपको नॉलेज होगी? समस्या ये सब यही बता रहे हैं, समस्या यही बता रहे हैं कि अभी इसका पैसा नहीं आया। अच्छा, पहले ये किसके पास था? ये पहले मुखिया मुखिया ही जी में था। लोगों के पास था, पहले पहले ये फंड पहले जो है, हाँ जी, पहले इन लोगों को करना था। मुखिया जी से मैंने बात किया था, मुखिया जी बोले कि 7 लाख रुपया इसमें से उठा हुआ है, जी, बाकी पैसा हम नहीं उठाए हैं। अच्छा, और बाकी पैसा अब जो है अब पीएचडी समझे, क्योंकि अच्छा, पीएचडी को अब हैंड ओवर हो गया। अच्छा, 7 लाख रुपए में केवल ढांचा तैयार हुआ है? बस खाली स्ट्रक्चर 7 लाख रुपया में स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है, पाइप गिरा हुआ है और बोरिंग हो गई। पाइप आया जी। हुआ है। जी, और पाइप भी गांव नहीं के नहीं, तो लोगों ने ही वो अनलोड राघव जी किया। ये बताइए कि वो पाइप किसी काम का नहीं है अब 2 साल से, क्योंकि 2 साल से वो पड़ा हुआ पाइप है। धूप में रखा हुआ है और वो सब अब क्रैक हो रहा है। जी। और पता नहीं वो जमीन में डाला जाए तो काम करेगा भी कि नहीं करेगा, ये कोई सोचने की बात है। देख सकते हैं जिस प्रकार से लोगों की समस्याएं हैं और जिस प्रकार से इन लोगों का दर्द है, इस चीज को हमने वीडियो में बताया। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि उस विजुअल को भी लेना जरूरी है जिसके हाथों, जो भ्रष्टाचार के हाथों चढ़ा हुआ है। और इसमें संलिप्त अधिकारियों को मैं एक बार और कह दे रहा हूं कि इसमें संलिप्त अधिकारियों को, सीओ साहब, बीडीओ साहब, आप लोगों तक अगर हमारी आवाज जा रही है और इन लोगों का चीख पुकार अगर आप तक पहुंच रही है, तो इन लोगों को न्याय देने का कार्य किया जाए। और मुखिया जी, आप मौन है तो मौन नहीं रहिएगा, आपको भी जवाब देना पड़ेगा सरकार को। और देखते हैं कि कब तक न्याय नहीं मिलती है। जब तक न्याय नहीं मिलेगी तब तक हमारी प्रयास इन लोगों के साथ रहेगी। बाकी हम भी कुछ कहना चाहते हैं इसमें, तो हम वीडियो सीओ को नहीं कहेंगे, हम सबसे बड़ा भ्रष्ट कहेंगे मुखिया को अपने, इसलिए कि हम मुखिया को वोट दिए हैं, जी। हमारे नेता वो हैं, जी। तो उनको ये चीज लेकर समस्या को पहुंचाना चाहिए ऊपर तक। जी, ये जी। क्यों नहीं ये काम हो रहा है, हमारे द्वारा काम कुछ कराया गया, आधा अधूरा बाकी है, उसको पूर्ण कराने में मुखिया जी का सहयोग होना चाहिए। तो हम तो करप्ट उनको बोलेंगे, अनबोलता पस को आप जब लाइएगा सत्ता में तो ये तो बोलेगा कहाँ से? तो ये मालूम नहीं था ना पहले। तो ये आप ऐसा होगा। बताइए कि सबसे पहले जब हम चुनते हैं तो हमको मालूम ही नहीं रहता है कि किसको चुन रहे हैं। अब लोग जागरूक तो होंगे इस चीज से, जब हम लोगों के साथ समस्या उत्पन्न होगा तभी तो जानकारी होगा। लोगों के साथ समस्या उत्पन्न होगा और जानकारी नहीं होगी। आज से ही समस्या नहीं हो रही है, 70 सालों से हो रही है। और जो है जातिवाद के नाम पर वोट पड़ता है और जो है खर्चे के नाम पर वोट पड़ता है, बाकी कुछ नहीं होता है। लोग जो है हाथ में हाथ डाल करके खड़े रहते हैं और वोट के समय जा करके वोट दे देते हैं किसी को भी। तो इस सब जो है हम लोगों की जब तक ये विचार नहीं बदलेगी तब तक ऐसे करप्ट होते रहेगा और करप्शन लोग पैदा लेते रहेंगे बिहार में। तो बाकी आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लगा और मेरा राय और इन लोगों का राय कैसा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।